और यहाँ पे फुटबॉल मैच हो रहा है पापा और अनवित के बीच, और अनवित जीतते हुए सीधे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आंचल। स्वागत करती हूँ आप सभी का आंचल की दुनिया में। और दोस्तों, ये मेरा ब्लॉग चैनल है। मेरा बच्चा भी यहाँ पे आ गया है। अनवित, हेलो कर दे सबको। एक मिनट, कैमरा नहीं हिलाना मेरे बच्चे। अनवित, हेलो कर दे। हेलो हेलो किची करते। अच्छा, सबको किची पिची कर दो। ये और ये है मेरा नया ब्लॉग चैनल आंचल की दुनिया, आंचल की रसोई। तो आप लोगों को पता ही है, जो लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं वो प्लीज़ आंचल की दुनिया को भी सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे मैं हमारी फैमिली और मेरे लाइफ में क्या कुछ चल रहा है स्पेशल, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई, लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं। तो आज है करवा चौथ और मैं थोड़ा बहुत सजी धजी के बैठी हूँ। वैसे मैं जनरली इतना सजती नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं और पंजाब में तो आपको पता है पंजाब की कुड़ियों के क्या स्थिति होती है। खूब सजी धजी की बैठती है और मतलब करवा चौथ का अलग ही क्रेज होता है यहाँ पे। तो एक आंटी है पीछे, मतलब मैं अभी यहाँ पे, क्योंकि इस लोकेलिटी में मैं अभी नई हूँ, तो कल ऐसी मेहंदी लगाते हुए मतलब एक दो आंटियों से जान पहचान हुई है मेरी। तो एक आंटी तो सुबह सुबह देखने आई, कहती कि मैं देखना चाह रही थी कैसे तैयार हुई है। मैंने कहा मैं तो अभी नहाई भी नहीं हूँ, सफाई कर रही थी मैं उस टाइम पे। अभी मैं बिल्कुल नहा कर तैयार हो गई हूँ। मतलब नॉर्मली जो घर में होते हैं, अभी तो मैंने 2 बार का तैयार और होना है। एक मैं पूजा के लिए तैयार होंगी और दूसरा जब चांद आता है उस टाइम के लिए तैयार होंगी। आज मैंने अपने पतिदेव को बोला था कि छुट्टी ले लेना, क्योंकि कल तक इनके कॉलेज में विजिट थी, नेक की विजिट थी, तो बहुत ही टाइट शेड्यूल था। तो मैंने कहा चलो विजिट भी निपटी, तो अब एक दिन की छुट्टी ले लो। बट आज शायद हाफ डे होगा कॉलेज में, तो फिर इन्होंने बोला कि आंचल छुट्टी क्या लेनी, हाफ डे तो वैसे ही होना है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी 12:45 बज रही है और फिलहाल काम कुछ है नहीं, सब कुछ निपटाया हुआ है। वेट कर रही हूँ पतिदेव का, आएंगे और फिर हम गपशप मारेंगे। मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम व्रत रखा था तो मेरे पति की लाइन ये थी कि मैंने कहा पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि आंचल मेरी आयु थोड़ी लंबी होनी चाहिए, तुम्हारी भी तो होनी चाहिए। तो व्रत रख लिया। जनरली ऐसा सुनने में नहीं मिलता, तो मतलब मैंने मना तो किया था, बट चलो उन्होंने अपनी खुशी से रखा। और वो 5 साल से मतलब मेरे साथ कंटिन्यू व्रत रखते आ रहे हैं। तो लेट्स सी किस तरीके से टर्न आउट होता है हमारा पूरा दिन। और आप सभी को भी करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सभी की जोड़ी बनाए रखे। तो ये मेहंदी मैंने कल बहुत मेहनत करके मेहंदी लगाई है, ये देखिए। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करी, मुझे ऐसे भरे हुए हाथ वाली मेहंदी अच्छी नहीं लगती। मतलब मुझे जनरली मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, थोड़ा सा लगा लेती हूँ मैं हर बार। ये है मेरा मतलब जो मैंने 9th 10th 11th 12th में जितनी भी ड्राइंग की होगी, ये उसका नतीजा है कि मतलब मैंने ओके ओके टाइप की मेहंदी लगाई है। और ये हमारे पतिदेव भूखे प्यासे व्रत लेके आए हैं और हमारे लिए चीजी लाए हैं। अनवित, पापा आ गए। पापा ये मेरे पापा जी कैसे हो? ये क्या मिला? नहीं, उसके बाल हम खुले ही रखेंगे, वो खुले बालों में। मुझे अनवित खुले बालों में पसंद है। अनवित, अरे इतने सारे पैसे, अनवित मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। अनवित मेरा दानी बच्चा, फटाफट। कितने का नोट है ये 100 का नोट है भैया। ये तो सीधे 100 रुपए दे रहा है मुझे, और 100 और ये 20 का नोट भी दिया है इसने मुझे, मेरा दानी बच्चा। अनवित वो भी दे दो, वो भी दे दो। हम पापा से पैसे पापा से पैसे ले लेके हम अपना गुल्लक भर देंगे। चाबी भी हमें दे दो, गाड़ी भी हम ही चलाएंगे। अनवित चाबी नहीं देगा वो मुझे, ये भी मुझे दे दो, सब मुझे दे दो। अरे वाह, मेरे बच्चे ने मुझे इतने सारे पैसे दे दिए हैं मम्मा। अब तो मेरा गुल्लक तो भर ही जाएगा। अब खत्म हो गया। अरे 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 ओ हेलो। बस जहाँ से आया वहीं, यही होता है दिमाग। देखा, जहाँ से निकला वहीं वापस आ जाता सारा कुछ। अनवित, वो आपने मम्मा को दिए बेटा। अच्छा अच्छा अनवित, देख लो
दिन भर इसने मेरे साथ रहना है, पैसे ही पापा को दे रहा है। अच्छा मुझे वो जेब काटनी पड़ेगी तब आएंगे सारे पैसे मेरे पास। ये क्लैपिंग कराओ, क्लैपिंग क्लैपिंग। यहाँ देखो, यहाँ देखो। हेलो, मेरी बच्ची के बाल तो आज कुछ ज्यादा ही स्टाइलिश लग रहे। बाय कर दो। बाय बाय, अच्छी सी जाना। बाय बाय। अनवीत सम। हाँ चलो मैं कर दूँ। बाय बाय। बाय बाय। तो जब तक ये लोग गेहूं लेके आते हैं तब तक मैं यहाँ पे जो जिसकी हम पूजा करते हैं वो चौकी वगैरह में लगा देती हूँ। कल शाम को हम गेहूँ लेके नहीं आए थे क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया था और सारे चक्कियाँ जो हैं वो बंद हो गई थी। यहाँ पे मार्केट बहुत जल्दी बंद हो जाती है, तो उन्होंने बोला कि हाफ डे है, मैं कल दिन में ले आऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो अभी गए हैं गेहूँ लेने के लिए। मैं यहाँ पे तब तक भगवान जी को एकदम साफ सफाई करके तैयार कर देती हूँ और फटाफट से फिर कलश में गेहूँ वगैरह भरेंगे। आप लोगों के यहाँ कैसे होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हर किसी के यहाँ का अलग अलग होता है, तो हम तो वही रिचुअल फॉलो करते हैं जो हम बुक में पढ़ते हैं, तो वही होता है। तो फटाफट से तैयार कर देती हूँ भगवान जी को। हम तो अच्छे अच्छे बन गए, भगवान जी रह गए बस, उन्हें भी तैयार कर देती हूँ। अब मैं बना रही हूँ गुलगुले। 13 गुलगुले बनाने होते हैं और मैंने मीठा पता नहीं कम ज्यादा डाल दिया, मुझे नहीं पता। ये सभी होगा। खाने हमने ही है, मैंने, मेरे पति ने और मेरे बच्चे ने। तो यहाँ पे हमारी सासू जी भी नहीं है। अच्छा उसमें तेल डालो, फटाफट तेल डालो। हाँ रोज हमें लेट हो जाती है। सूर्य देवता उछलने वाले, थोड़ा ही लेट है। मैं अभी बिल्कुल तैयार नहीं हुई हूँ और माइट भी पॉसिबल कि मैं कर दूंगी पूजा अगर बहुत लेट होगी तो। मुझे हर बार लगता है कि मैं कर दूंगी टाइम पे, टाइम पे कर ही नहीं। उसमें तेल डाल दो, पानी में डाल दो। रात तक के लिए इतने ज्यादा ठंडे हो जाते हैं, कड़कड़े हो जाते हैं। पता है 13 के 4 पैकेट बनाते हैं, तो बताइए। 26 तो नहीं बनाऊंगी, वो 13 तो बना ही सकती हूँ। अब मीठे की कमी, बस 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 आधी कढ़ाई तेल से भर दी गई है। बहुत टाइट बन गया। और अनवित तैयार हो गया है। अनवित के बालों में डिटेलिंग हो रही है अभी। अनवित पूरे सरदार जी वाले स्टाइल में बाल बना रहा है अभी। मैं भी फटाफट से तैयार हो जाती हूँ, हमेशा की तरह इस बार भी मुझे लेट हो गया है। और मैं पहन रही हूँ अपनी शादी का लहंगा, बस पहनूंगी, बाकी मेकअप का टाइम नहीं है, ऐसे ही बैठ जाऊंगी पूजा करने में। पूजा इंपॉर्टेंट है, सूर्य भगवान उछलने वाले, मतलब सूर्यास्त होने वाला है, तो फटाफट से पूजा करती पहले। और मैं तैयार हुई हूँ बहुत जल्दी और मैंने मुंह पे कुछ नहीं लगा रखा है, सिर्फ मैं कोई बात नहीं, सुहाग का तैयार हो रखी हूँ। चलो इसके हाल देखो, इसने क्या कर दिया। अनवित अनवित, सारा इसने दान का सामान सब ऐसे कर दिया। क्या किया ये? अरे अनवित अपने बाल दिखाओ, पीछे कर, पीछे घूमो, के बाल देखो कितने इंटरेस्टिंग। पीछे घूमो, पीछे घूमो। देखो मेरे बाल। और ये हम हो गए तैयार। और हम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। सिंपल एंड सोबर। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पार्वती पिता महादेवा, पार्वती पिता महादेवा। तो अभी हम लोगों ने पूजा खत्म करी थी, उसके बाद हमने 2-4 इंस्टाग्राम के लिए रील बनाई और इंस्टाग्राम के लिए रील बनाई और मेरा मांडी का पता नहीं किधर बालों के बीच में फंस गया है। और अनवित महाराज जी लगे हैं, वो मिठाई का डब्बा नहीं छोड़ रहा आज सुबह से। मिठाई ओ पाजी ज्यादा नहीं खाओ पाजी। पाजी खुश। अनवित
सुनो तो, मिठाई अच्छी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है? तुम्हें भूख लग रही है? भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है और मिठाई खाने का मुझे लगा था तुम ऐसे बोलोगे, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही प्यार में। मैं तो, मुझे बिल्कुल भूख प्यास नहीं लग रही अपने पति के प्रेम में। अच्छा मैं तो एक चीज, अब बोलो, भूख लग रही नहीं लग रही बताओ? मुझे भूख नहीं लग रही है। चल झुट्टी। मुझे भूख नहीं लग रही। एक लड़की जब सजती है, सजने के लिए जारी होती है, सज के आरी होती है, उसकी भूख प्यास सारी मिट जाती है। हाँ भूख अब लगेगी, अब 15-20 मिनट बाद जब सज के निकल जाएगी ना, कपड़े चेंज जाएंगे तब लगेगी नहीं भूख। नहीं 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 नहीं। तो पहले मैं ये ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना बना लेती हूँ और उसके बाद मैं साड़ी पहनूंगी। साड़ी की इनॉग्रेशन आज ही होनी है। मेरी शादी की साड़ी है, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला मुझे पहनने का। और मैंने दशहरे में शादी में जाना था, एक शादी थी हमारे परिवार में, तो वहाँ जाना था, तो वहाँ हम जा नहीं पाए क्योंकि पतिदेव को बहुत इम्पोर्टेंट काम आ गया था। तो बस वही है, तो साड़ी की इनॉग्रेशन आज ही होनी है, तो फटाफट से जाके पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद सजी धजी के आऊंगी थोड़ी देर में। और यहाँ पे फुटबॉल मैच हो रहा है पापा और अनवित के बीच, और अनवित जीतते हुए सीधे। अरे वाह मेरे पाजी, पाजी लगे रहो पाजी। ये और पापा हार गए। चलो पापा को हराएंगे। 1 2 3 ये। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा एनर्जी हम पति पत्नी में है, क्योंकि हम पता नहीं 3 या 4 बार कपड़े चेंज कर चुके हैं और अभी हमने एक जोड़ी कपड़े और चेंज करने हैं। और अभी बहुत मजा आ रहा है सब खेलने में। देखो और मेरे यहाँ रोनाल्डो और मेसी दोनों एक ही जगह पे। ये है रोनाल्डो और मेसी एक ही फ्रेम में। वो कितनी मेहनत से जाके ला रहा है बॉल, तुमको भी लानी चाहिए ऐसी। ये वेरी गुड। मैं खाना बना रही हूँ, खाना फटाफट बना लेती हूँ, उसके बाद मैं तैयार होती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं सुबह से तैयार ही हो रही हूँ, कुछ भी काम हो रहा है जा रही हूँ तैयार, फिर काम हो रहा है जा रही हूँ तैयार हो रही हूँ। पूरी उम्मीद है इस बार मैं फुली सेटिस्फाई होकर तैयार होंगी, कि मतलब फील आएगी मुझे। तो खाना भी बन गया है, अब सिर्फ पूरियाँ बनानी है। और पतिदेव का कहना है कि पूरी बनाएंगे, आज रोटी खाने की इच्छा नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ मैं तैयार हो जाती हूँ। अब मैं आपको सीधे तैयार होके मिलूंगी, क्योंकि मेरा काम होता है बहुत ज़्यादा, मतलब पता नहीं कहाँ मेरा सारा सामान रखा हुआ जगह पे कुछ मिल रहा है कुछ मिल नहीं रहा। तो फटाफट से तैयार होके तब मैं कुछ आपको अच्छे अच्छे पोजेस देती हूँ अपने। लेट्स सी कि किस तरीके से मैं तैयार होती हूँ पहले। तो मैं तैयार हो गई हूँ। मेरी साड़ी जिसका मैंने उद्घाटन किया पहन के मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, और मेरे पति का कहना भी है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। मतलब मेरे पति का कहना है कि मैं चांद लग रही हूँ। तो लगी रही होगी जो बोल रहा है। मैंने मान लिया, लेट अस सपोज मैं चांद लग रही हूँ। ओके, तो आपके उधर भी निकल गया होगा चांद, मेरे मायके मेरे ससुराल में तो सब जगह निकल गया। और हम लोग अभी अंदर ही अंदर हैं, तो पटाखे वटाखे अगल बगल फूट गए, मतलब मुझे तो लगी रहे कि चांद निकल ही गया होगा। तो अब जाते हैं ऊपर छत में जाएंगे या फिर बाहर जाएंगे पता नहीं अभी। तो पूजा करेंगे। पहले मैं अपने पति को बोलती हूँ कि मेरा थोड़ा सा ओवरऑल लुक जो है ऊपर से नीचे तक, भाई कोई भी स्त्री तैयार हो और उसे शीशा ना मिले या उसे फोटो कैमरा ना मिले तो वही है, बड़ी नाइंसाफी है। तो पहले मैं दिखाती हूँ मैं लग कैसे रही हूँ।
अगेन हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची हैं, वीडियो बनाई हैं और बहुत मज़े कर लिए हमने। और अब अनवित भी उठ गया है थोड़ा, मैंने कहा उसके कपड़े चेंज करा देती हूँ, तो कुर्ते पजामे में पूरा बाबा जी लग रहा है अभी थोड़ा तो कपड़े चेंज कराती हूँ उसके, और फटाफट से हम फिर जाते हैं चंदा मामा की पूजा करने। और हमें छत में ही जाना पड़ेगा, है ना। खत्म हो गई है और पीछे सोफे का कवर भी काफ़ी उड़ गया है, मतलब टेढ़ा हो गया अपनी जगह से। तो बस अब फटाफट पूरियाँ बनाते हैं, खाना खाते हैं। और आज का व्रत बहुत अच्छे से हमारा मतलब पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजरा, पता ही नहीं चला, मुझे तो पता ही नहीं चला। एक गिलास ठंडा पानी पिया मैंने, बस लग रहा है बिल्कुल जान आ गई। सुबह से प्यास लग रही थी, आज पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे प्यास लगी है। तो खाना खाते हैं, उसके बाद मैं समाप्त करती हूँ इस ब्लॉग को। सो हम लोगों ने खाना खा लिया है और काफ़ी लेट हो गई है, अभी तो 12:30 बज गई है और पतिदेव हमारे सो गए हैं। और मैंने सोचा कि ब्लॉग को मैं एंड कर देती हूँ। पहले मैंने सोचा था कि जैसे मैं तैयार हो रखी हूँ उसी में मैं एंड कर देती हूँ, बट मौका नहीं लगा मुझे, क्योंकि अनवित को भी सुलाना था, खाना खाना था, और भी मैंने जो भी खलारा पाया हुआ था अंदर कमरे में वो भी मुझे समेटना था। किचन में भी काफ़ी कुछ इधर उधर बिखरा हुआ था, तो सब ठीक ठाक करना था, क्योंकि मॉर्निंग जब नहीं स्टार्ट करते तो सब कुछ फ्रेश लगना चाहिए। तो वो सब किया, तो उसी में मुझे लेट हो गया। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, मेरा तो बहुत ही अच्छा गुजरा। और कुछ टाइम पति का इंतज़ार किया और बाकी का टाइम हम लोगों ने ऐसी हंसी मजाक मस्ती करते हुए निकाल दिया, तो पता ही नहीं चला कि व्रत भी था। एक चीज़, जब मैं तैयार हो रही थी तो मैं सोच रही थी कि जब भी कोई ऐसा फेस्टिवल आता है या किसी की शादी होती है, या जनरली मतलब मैं स्पेशली बोलूँगी कि जब करवा चौथ आता है तो सब जितनी भी लेडीज़ होती हैं वो अपने या तो शादी का कुछ सामान है वो पहनती हैं, या फिर बड़े मन से तैयार होती हैं। और स्पेशली जब वो शादी का सामान, मतलब चाहे वो कपड़े हों चाहे वो ज्वेलरी हो, जब वो पहनती है ना, तो वो दोबारा से उसी फेज़ में चली जाती है जिस टाइम पे उसने फर्स्ट टाइम वो चीज़ पहनी होगी। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है कि मैं जब भी अपना ज्वेलरी पहनती हूँ या फिर शादी का लहंगा, तो मैं करवा चौथ पे पूजा के टाइम पे पहनती हूँ, तो मतलब मैं उसी फेज़ में चली जाती हूँ, मुझे वैसी वाली फीलिंग आती है और मैं हमेशा उतनी ही फ्रेशनेस के साथ उसे पहनती हूँ। मतलब ऐसा नहीं लगता कि लहंगा पहनना है यार, एकदम बोझ वाली फीलिंग नहीं लगती मुझे। बस यही कुछ है कि इन सारी चीज़ों के साथ हमारी यादें जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए ये चीज़ें स्पेशल हो जाती हैं जब हम किसी की शादी में बांध के की ज्वेलरी पहनते हैं। तो करवा चौथ सिर्फ एक त्योहार ही नहीं है, एक व्रत ही नहीं है, ये एक फीलिंग है अपने पार्टनर के लिए। क्योंकि जैसे मेरे पति हैं तो वो भी व्रत लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि लड़के व्रत लेते हैं, या मैंने कभी सुना नहीं है, बट यह है कि उनकी फीलिंग है वो मेरे लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो चीज़। और बहुत मन से लेते हैं, मतलब जितना एक्साइटेड मैं रहती हूँ उतना ही वो रहते हैं, दिखाते कम हैं, लेकिन हाँ
मन से रखते हैं व्रत तो अच्छा लगता है। मतलब आपका पार्टनर आपके लिए इतना कुछ कर रहा है तो थोड़ा सा उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना तो बनता है। होप आप लोगों का व्रत अच्छा रहा होगा। भगवान आप लोगों की जोड़ी बना के रखे। जो भी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं या जो नहीं भी देख रहे हैं उनकी जोड़ी भगवान बना के रखे। और मैं सही बता रही हूँ, मैं बहुत सच्चे मन से विश मांगती हूँ। मुझे मिलता भी है तो ये सब दुआएं सच्चे मन से निकलती। मुझे लगता है जब मैं किसी के लिए करती हूँ तो कोई और भी मेरे लिए करता होगा, चाहे वो मेरे मम्मी पापा हो या फिर मेरे कोई रिश्तेदार हो, मेरा कोई दोस्त हो। मैं तो अजनबियों के लिए भी दुआएं मांगती हूँ। मुझे नहीं पता मुझे वो लाइफ में कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरी तरफ से उनके लिए अगर एक अच्छी सोच गई है, मतलब कहीं ना कहीं उनकी लाइफ को ब्लेस करेगी वो। तो मिलूंगी आपको किसी और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए और एंजॉय कीजिए इस लाइफ को। ओके, गुड नाइट।